सभी को मेरा नमस्कार। तो मित्रों, आज मल्टीप्लिकेशन में हम सूत्र निखिलम लेंगे। इस सूत्र में हम उन नंबर्स को लेंगे जो बेस के आसपास होते हैं। बेसिस क्या होता है? बेसिस का मतलब है, हम बेसिस लेते हैं। बेसिस आर 10, 100, 1000 डैश डैश, यानी 10 की पावर n। यानी इसका मतलब है कि हम इस सूत्रों में वो नंबर लेते हैं जो 10, 100, 1000, 10,000 के नियरर हों। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि इस सूत्र निखिलम के द्वारा कैसे मल्टीप्लिकेशन करें। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 107 मल्टीप्लाई 109 करना है, तो इसका आंसर दो पार्ट में होगा, लेफ्ट और राइट। राइट में हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है 107 एंड 109, इसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड बेस, यानी 107 माइनस 100, यानी ये 7 आ गया हमारे पास। डेविएशन इसका नाम है, डेविएशन। और इसका जो 109 का डेविएशन आया 9। फिर देख लीजिए डेविएशन क्या होता है कि ये जो 107 है, 100 से कितना ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है। और 109 100 से कितना ज़्यादा है? ये 9 ज़्यादा है। तो राइट में हम क्या करेंगे, इस डेविएशन को मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट में क्रॉस ऐड करते हैं, यानी 107 प्लस 9। तो आंसर आया 11663, यानी ऐड किया तो 116 और ये आया 63। तो हम इधर राइट में मल्टीप्लाई करते हैं डेविएशन को, और लेफ्ट में हम डेविएशन को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेट अस टेक मोर सम एग्जांपल्स। सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 111 मल्टीप्लाई 104, तो इसका डेविएशन क्या है? 11, इसका डेविएशन है 4। सो हाउ टू डू, हम लेफ्ट में ऐड करेंगे, तो क्या आंसर आया? 115, और राइट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 44, तो आंसर आ गया। सिमिलरली और एग्जांपल लेते हैं, 120 एंड 121, तो इसको कैसे करेंगे? इसका डेविएशन 20 है और इसका है 21। तो लेफ्ट में हम ऐड करेंगे तो आया 141, और राइट में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आया हमारे पास 420। तो 420 को हम 420 नहीं लिखेंगे, हम केवल लिखेंगे 20, और 4 हमारा कैरी हो जाएगा लेफ्ट की ओर। तो आंसर आया 14520। तो ऐसा क्यों किया हमने? 4 को कैरी क्यों किया? क्योंकि इसका बेस है 100, और 100 अगर बेस है तो 100 में 2 जीरोज़ हैं, तो इधर 2 ही डिजिट आना चाहिए हमारा। राइट की ओर 2 डिजिट आने चाहिए, अगर ज़्यादा आते हैं तो कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस अगर 1000 का बेस होता तो ये 3 डिजिट आते, तो एज इट इज लिख देते। एग्जाम्पल के तौर पर बेस हम लेते हैं 1000 का कोई नंबर,
suppose you want to multiply 1025 and multiply 1020, तो इसका डेविएशन क्या है? इसका डेविएशन है 25, इसका है 20। तो हम लेट में ऐड करेंगे तो आया 1045 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 500। तो इस प्रकार से हाँ, यहाँ पर 3 डिजिट लेने ठीक है, क्योंकि ये बेस 1000 का है। बट अगर इसी में एक उदाहरण लेता हूँ, सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 1005 एंड 1015, तो इसका डेविएशन 5 है, इसका 15 है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 15 और इसको हम ऐड करेंगे 1020 और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 75। बट वी वांट इन 3 डिजिट, क्यों? क्योंकि बेस 1000 है। तो 75 को 3 डिजिट कैसे बनाएंगे? तो 075। तो ये हमारा हुआ बेस 1000 का। ये जो अभी मल्टीप्लिकेशन की है, ये मिक्स कैलकुलेशन में भी बहुत इजी हो सकता है। कैसे? सपोज यू वांट टू मल्टीप्लाई 105 टू 102 मल्टीप्लाई करना है और प्लस 103 एंड 106 हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो डेविएशन 5 है, इसका 2 है, इधर तो हमने, और इसका डेविएशन 3 है और इसका 6 है। तो इकट्ठा आंसर लिख सकते हैं, ये नहीं कि हम इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 103 एंड 106 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। हम राइट में क्या करते हैं, डेविएशन को मल्टीप्लाई, और डेविएशन को इसको मल्टीप्लाई करो और इधर सेकंड को भी मल्टीप्लाई करो। इसको 5 इंटू 2 आया 10 और 3 इंटू 6 आया 18। 10 प्लस 18 हमारे पास आया 28। ये 28 आया। और लेफ्ट में क्या करते हैं, एडिशन, यानी हम 105 प्लस 2 की जगह हम ऐसे पहले ही सोचते हैं कैसे कर लें इसको, 5 प्लस 2 कर लें, 100 बाद में लिख लेंगे। तो 5 प्लस 2 7 और इसको भी ऐड करें 5 प्लस 2 7 और इधर ऐड करें 3 प्लस 6 8, 3 प्लस 6 और 9, तो ये 9 आया और ये आया 7, तो आया 16। तो ये 100 हमने छोड़ दिया था, 100 छोड़ दिया था, तो 200, तो 216। तो ये आंसर आया 216। तो 16 कैसे आया 216? तो हम दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। ये आया 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 6 9, 7 प्लस 9 16, तो 216 आया। 200 कैसे आया बताया था, जैसे मैंने 100 इसका छोड़ दिया और 100 इसका, बाद में हम इकट्ठा ऐड कर लेंगे 200। तो हमारा ये आंसर हुआ। इसी प्रकार से हम अगर चाहें तो 3 ऑपरेशन भी ले सकते हैं, जैसे 106 इंटू 105 प्लस 102 इंटू 101। इसी प्रकार से माइनस यहाँ लिख सकते हैं, से 103 इंटू 103। तो इसको तीनों को मल्टीप्लाई करना है और हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली इस केस में भी ऐसे करेंगे, इधर राइट करेंगे, इधर लेफ्ट में, राइट में मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6 5 30 और 2 1 दा 2 और 3 3 दा 9, ये माइनस हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3, तो 11 प्लस 3 और यहाँ 3 प्लस 3 6, तो -6 हुआ। और ये 3 आपके हैं, तो 100 प्लस 100 -100 हो जाएगा, तो 100 ही बच जाएगा ये। तो आंसर कितना आया आपके पास, 11 प्लस 3 14 -6 8,
तो 108, और इधर से आया 32 माइनस 9, तो आया 23। तो ये आंसर आ गया 10823, यानी इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, और डायरेक्ट सिंगल स्टेप में आंसर लिख दिया। तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन बहुत हैं। इसको इस प्रकार से हम एरियाज़ निकाल सकते हैं, बहुत से एरिया हैं, तो किसी रेक्टेंगल का एरिया निकाल के प्लस माइनस इकट्ठे कर सकते हैं। और इस प्रकार से इंटरेस्ट के जो सम होते हैं, इंटरेस्ट निकालने वाले, तो उसमें भी इस प्रकार के बेस के आसपास के जो नंबर होते हैं, हम उसको भी हम यहाँ पर अप्लाई इस मेथड को वहाँ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी हमने जो किया है, अभी वो नंबर लिए हैं जो मोर देन बेसिस हैं। इस प्रकार से आगे हम लेस देन जो बेस हैं वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।